हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, लास्ट टाइम में हमने कर रहा था ग्राफ के बारे में चर्चा। ग्राफ में हमने देखा था कि एक्सटी ग्राफ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक्सटी ग्राफ का सेवेंथ पार्ट हम देख चुके थे कि अगर हमारा ग्राफ इस तरीके का कैसा हो, इस तरह से बढ़िया बनाते हैं, है ना। अगर ये एक्स है और ये टी है, अगर हमारा ग्राफ इस तरीके का हो, ठीक, तो इसमें क्या आया था याद है सर? यहाँ पे जो स्लोप आया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला, तो ये वाला स्लोप थीटा 1 था, बहुत बड़ा था। और यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकाले थे, स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट खींच देते हैं। तो यहाँ सर आया था थीटा 2। इसमें हमने लिखा था क्या चीज बताओ, कि थीटा 1 जो है वो बड़ा है किससे? थीटा 2 से। इम्प्लाइज टेन थीटा 1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? टेन थीटा 2 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ, कि अगर स्लोप बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बड़ा होगा। मान लो थीटा 1 जब यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी v1 मानते हैं। कितना मान लेते हैं? ये वेलोसिटी मान लेते हैं v1, और यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं v2। कितना मान लेते हैं? v2। तो v2 क्या है? छोटा है, v1 क्या है? बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी कि t बराबर स्टार्टिंग में जो था वेलोसिटी ज्यादा था और बाद में कम हो गया, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी? घट गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर मैं बोलूं कि ये v1 बड़ा है और v2 छोटा है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बॉडी इज रिटार्डेड। बॉडी इज रिटार्डेड, है ना। बॉडी इज रिटार्डेड मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन। और मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्या बोल सकता हूँ? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना। अच्छा, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्या? नहीं। एट ओरिजिन बॉडी इज मैक्स हाई वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब अगर इसी का 8वां ले लेता हूँ, एक और पार्ट। ठीक, अगर मान लो ये एक्स और ये टी ग्राफ, मान लो ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ कैसा हो? इस तरीके का। ग्राफ कैसा हो? इस तरीके का। ठीक, अगर इस तरीके का ग्राफ है, बताओ यहाँ पे लगभग लगभग स्लोप कितना है? लगभग लगभग 0। तो ये थीटा 1, और इधर में क्या हो जाएगा धीरे धीरे? ये थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा? थीटा 3। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। थीटा बढ़ रहा है ना। थीटा 1 बढ़ा, थीटा 2, अच्छा थीटा 1, ये थीटा 3 मान लो। तो स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? थीटा बढ़ रहा है। तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ? स्लोप इन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, है ना। क्या बोल सकते हैं? स्लोप इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, है ना, विथ टाइम। स्लोप अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या बोल सकते हो बताओ? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो क्या बोल सकते हैं बताओ? वेलोसिटी इज इंक्रीजेस विथ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, ये भी बोल सकता हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्टार्टिंग स्लोप 0 है तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इंक्रीजिंग, क्या? विथ इंक्रीजिंग, बताओ, वेलोसिटी। यानी कि बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बॉडी कैसा है? एक्सेलरेटेड है, यानी कि स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ है और वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर यहाँ पे स्लोप 0 है, इफ स्लोप इज 0 at origin, then body start from origin, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, है ना। तो अगर स्लोप यहाँ 0 है तो बॉडी यहीं से
स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट रेस्ट, है ना, रेस्ट से वो बॉडी, है ना, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम द रेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम द रेस्ट। ठीक, आई थिंक आपने ग्राफ को, एक्सटी ग्राफ को एटलीस्ट रीड करने के लिए सीख लिया होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन एक्सटी ग्राफ के जितने भी फंडामेंटल अब आएंगे, अब इसी आर्ट के अंदर ही इधर उधर इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ठीक है, यानी कि कर्व टाइप का दो ले लिया, एक इंक्रीजिंग फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन, और इससे पहले मैंने जितने टाइप के फंक्शन थे वो लास्ट वीडियो 3rd नंबर पे ले चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर चैनल को फैलाएं, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी पढ़ सकें। ठीक, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से आता रहे। ठीक है, चलो अब ग्राफ की जो हमने थ्योरी पढ़ी, अब उसका कुछ एप्लीकेशन करने का टाइम आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको ग्राफ को देखना है और रीड करके लिखना है ये ग्राफ क्या बता रहा है। ठीक, मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ऐसा है, ये एक्सटी ग्राफ है, ये क्या इधर बनाता हूं, है ना, ग्राफ बनाता हूं इधर, यहां पे लिखेंगे ये ग्राफ, ये ऐसा है मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा ही ले लेता हूं, एक्स और ये सॉरी ये एक्स और ये टी मान लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है रीड द ग्राफ एंड राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, या फिर मैं पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी मानता हूं, है ना, मैंने पॉइंट ले लिया। तो क्वेश्चन है रीड द ग्राफ, रीड द ग्राफ एंड राइट the characteristics of the moving ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है ना। ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी एट ए बी एंड सी, है ना, इसे बोल देता हूं ऑल्सो साइन ऑफ, ऐसे ऑल्सो साइन ऑफ वेलोसिटी एट ए बी एंड सी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट में हमें वेलोसिटी के बारे में बताना है। ठीक है सर, ये वाला ग्राफ है ना, इस दोनों से मिलके बना है, ये देखो ये ऐसा था, बिल्कुल सही, ठीक है, और ये वाला ग्राफ ऐसा है, तो इसको अगर ऐसे पलट देना ये ऐसा ही बनेगा, देखो बिल्कुल सही। ये ग्राफ ऐसा है, अगर इस ग्राफ को ऐसे कर दे तो ये तो बन जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो टाइम एक्सिस में मैं बोल सकता हूं कि ए के पास, देखो पीएचडी करते हैं इसमें, देखो ए के पास स्लोप बहुत ज्यादा है, ये θ1, और ये स्लोप धीरे धीरे घटता जा रहा है, ये θ2 है, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो ए से बी तक स्लोप क्या हो रहा है, देखो स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ये θ3, और बी पे थीटा कितना 0, जहां 0 तो वेलोसिटी 0। ए के पास थीटा ज्यादा और बी के पास थीटा 0, और बीच में धीरे धीरे घटता गया, यानी ए के पास वेलोसिटी ज्यादा और धीरे धीरे घटता जाएगा, कब तक, बी तक, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए इज मैक्सिमम एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अप टू बी, एंड एट द पॉइंट ऑफ बी वेलोसिटी इज 0। ठीक, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी एट ए is maximum and gradually decreasing with time, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, एंड
एट पॉइंट, एट पोजिशन, है ना, एट पॉइंट लिख देता हूँ, एट पॉइंट बी वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देन फिर से स्लोप क्या हुआ, बढ़ने लग गया, लेकिन किधर, नेगेटिव, देन स्लोप इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड but negative in sign, then slope is increasing in magnitude but negative sign, नेगेटिव साइन, ठीक, नेगेटिव साइन का मतलब कि स्लोप यहाँ पे कम है, फिर यहाँ स्लोप ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ स्लोप जा रहा हो रहा है, यहाँ पे क्या है, स्लोप, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, है ना, तो देखिए ये थीटा बहुत बड़ा है लेकिन ये नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे स्लोप कम है, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता तो जा रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, समझ आया, तो मैं बोल सकता हूं ए पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, धीरे धीरे घटते घटते बी में जीरो होता है और बी में बॉडी पलटी मारता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ता जाता है ना, ऐसे बोलेंगे ए टू बी, क्या बोल सकते हैं, ए से बी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ए से बी क्या हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी वेलोसिटी इज जीरो, velocity is zero, then body is reverse, then body is reverse, body क्या हो गया, पलट गया, ठीक है, body is reverse, ठीक है, B to C velocity of magnitude is increasing with time, समझ आया, velocity of magnitude is इंक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग velocity of body is increasing in magnitude in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन, यानी स्पीड इज इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं इसका फिगर बना के चेक करूँ ना एक्स टी ग्राफ में, एक्स और टी ग्राफ में, ये तो एक्स टी ग्राफ बना लिया, मतलब मान लो अगर ये एक्स एक्सिस में पोजीशन ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे करके, तो बॉडी स्टार्ट किया ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से चालू हुआ, ओरिजिन से चालू हुआ है, धीरे 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 कहाँ गया, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पलटी मारा, फिर वापस पलट के ओरिजिन पर, ठीक है, जब ये यहां से यहां जा रहा था तो वेलोसिटी घट रही थी, ठीक, जब ये यहां से यहां आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है, आया समझ में, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम एट पॉइंट ए एंड सी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन पॉजिटिव था, इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, बस इतना सा अंतर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पे कि v ऑफ ए इज सेम एज v ऑफ c, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, हाफ सर्कल बनाएगा तो यहां से एंगल बनाएगा, इधर से एंगल बनाएगा, तो लगभग ये तो लगभग क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, चलो इसको अभी नहीं देखते, जब पूरा प्रॉपर में पढ़ेंगे तब देखेंगे।
अभी तक इतना समझो क्या, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ए से बी और बी में 0, फिर बी से वापस पलट के आया कहाँ, ये कौन है ए और ये है सी। ठीक है, देखो ऐसे गया फिर ऐसे आया, समझ आ गया, क्लियर है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, चलो इसमें एक आध दो और लेते हैं, है ना, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, ये था हमारा एक्सटी ग्राफ और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन। अच्छा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है बताओ, स्लोप क्या देता है सर, वेलोसिटी देती है। क्या देती है, वेलोसिटी देती है। एक क्वेश्चन मैं एक्सटी ग्राफ का ले रहा हूं और उस पर अपन सिर्फ वेलोसिटी बताएंगे। क्या बताएंगे, पूछेंगे वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट, ऐसे क्वेश्चन है मान लो, फाइंड आउट द वेलोसिटी फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, कुछ भी बोल देता हूं मैं, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट each टाइम इंटरवल, each टाइम इंटरवल, ऐसा नहीं, फिगर फिगर बना देता हूं, वहां समझ लो। मान लो ये x है और ये t है। ठीक, एक ग्राफ लेते हैं यहां से, फिर अपन समझते हैं। यहां से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर मान लो ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, मान लो, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां मान लो ये 5 है, ये कितना मान लो 10 है, मान लो यहां से ऐसे कर लो, यहां से ऐसे आया, ठीक, और यहां से ये ऐसे चला गया, है ना, ऐसे टेढ़ा था थोड़ा, यहाँ यहाँ देख ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मान लो, और ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक, अब सारे इंटरवल में क्या चाहिए, मैं चेक क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी। ठीक, सारे इंटरवल में वेलोसिटी है, वेलोसिटी ए बी सर स्लोप के बराबर होगा। स्लोप कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई कितना है 5, एक्स कितनी है, सॉरी 0 से 2 कर दो, यहाँ 0 चालू करते हैं, 1 से नहीं, ये 0। ठीक, ये कितना है 5, ये कितना है सर 0 से 2, तो ये आया 2। ठीक, तो ये आया डी वाई बाय डी एक्स, यही तो वेलोसिटी आएगा ए और बी में। तो ए और बी में कितना है, ये 5 और ये 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बी सी सर ये तो 0 है, क्यों 0 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि स्लोप इसका 0 है। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी डी यहाँ से यहाँ तक सर, यहाँ से यहाँ तक 5, क्योंकि ये 5 से 10, ये कितना 5 और ये कितना 1, तो 5/1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ सी डी हो गया, डीई डीई डीई, तो वेलोसिटी ऑफ डी, तो ये कितना है, स्लोप 0 है, ये आया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ई एफ, ओके, वेलोसिटी ऑफ ई एफ, तो ई 10 में और एफ 5 में, तो ये 10 - 5 और ये स्लोप देखिए कैसा आ जाएगा, ये एंगल बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव, ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा, ये बड़ा है कि नहीं, ये एंगल ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप नेगेटिव बनाते हैं, तो वैल्यू कितनी आई, यहाँ से यहाँ कितना है 5 और यहाँ से यहाँ कितना है 1, तो 5/1 और ये नेगेटिव में, तो ये लिखा गया, बताओ -5/1 यानी कितने
-5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी तरीके से अपन क्या बोलेंगे नेक्स्ट में, ई एफ आ गया और एफ जी, वेलोसिटी ऑफ एफ और जी। ठीक, तो एफ ऑफ जी यहां से यहां तक ये कितना है 5 और ये कितना 1, फिर से ये नेगेटिव, फिर से ये क्या नेगेटिव। एक काम कर लेते हैं, ये 6 है, ये 5, ये मान लेता हूं मैं 6 छोड़ करके, यहाँ पे मान लो 8 मान लो, कितना मान लो 8 मान लो। ठीक, स्लोप अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो 8 मान लिया। ये वैल्यू कितना आया 5 और ये कितना आया 2, तो ये आया कितना -5/2, ये -2.5 मीटर पर सेकेंड है ना, -2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हर पॉइंट में निकाल सकते हैं। यानी कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अगर थीटा बड़ा हो तो नेगेटिव वेलोसिटी होगा, अगर थीटा छोटा हो तो क्या होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी है। क्लियर है? तो मैं यहां नोट करके लिख सकता हूं क्या चीज, नोट करके क्या है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स, क्या देगा, गिव्स स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स क्या बताओ, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। और जनरली इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 यानी कि ऑप्टियस, देन tan theta is negative, tan theta is negative, then क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। मैं इस तरीके से अपन एक्सटी ग्राफ में अपन इक्वेशंस भी कर लिए, वेलोसिटी भी निकाल लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, वीटी ग्राफ। क्या चालू करते हैं, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभी अपन थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन, वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्यों, इसका स्लोप बस हमारा क्या दे रहा था, वेलोसिटी। लेकिन वीटी ग्राफ में बताओ स्लोप के साथ साथ में कौन आता है, एरिया। अच्छा, इसका एरिया क्या देता था, कुछ भी नहीं सर, कोई काम का नहीं था। ठीक है, अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे ना, प्लीज जाके स्टार्टिंग से सारे लिस्ट को देखिए, तब आपकी समझ अच्छी होगी। फिजिक्स अच्छी करने की गारंटी हमारी है, बट शर्त इतना सा है आप प्रॉपर पढ़ेंगे, है ना। फिजिक्स में अच्छा कोशिश जरूर करवाऊंगा कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए, ठीक है। लेकिन आप बात मानोगे तभी तो अच्छे होंगे, अगर मानोगे नहीं तो कैसे होंगे, ठीक है। आई होप आप अच्छे बच्चे हो, बुद्धिजीवी लोग हो, है ना, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार होंगे और बातों को समझ भी रहे होंगे। जो इतनी डेंजर डेंजर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी समझ सकता है यार, हमारा बात तो बड़ा आसान है, बिल्कुल समझ आएगी, है ना। आप समझदार हो और समझ के उसको पालन भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अपन चालू करते हैं वीटी ग्राफ। क्या करते हैं, सेकंड नंबर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, इसके दो एस्पेक्ट आए थे, एक आया था स्लोप और एक आया था क्या चीज, आज ये वीटी ग्राफ खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको वीटी ग्राफ एंड करेंगे। तो पहले कौन सा आया था, स्लोप, और दूसरा कौन सा, एरिया। सर स्लोप जो होता था dv/dt हुआ करता था, इसको तो अपन क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। क्या बोलते थे, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, अगर स्लोप वेरिएबल तो एक्सेलरेशन वेरिएबल। समझ आ गया। अच्छा, एरिया क्या, सर v dt का इंटीग्रेशन, और ये तो डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और इसलिए मैंने बोला था वीटी ग्राफ इंपॉर्टेंट है। वीटी ग्राफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका स्लोप भी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है एंड एरिया भी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, ठीक है। बताओ
क्यों इंपॉर्टेंट है? वीटी ग्राफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज its slope and area both give the क्या some important some meaningful है ना, some meaningful सब मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो प्रोवाइड करेंगे कौन? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, ये भी मीनिंगफुल है, और एरिया वो भी डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? ये भी मीनिंगफुल है। ठीक, बिल्कुल सही। तो इसको अपन ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो है अपन पेपर में आएगी। ठीक है, चलो पहला ग्राफ लेता हूं मैं, इसमें देखो फर्स्ट नंबर, अगर मैं बोलूं ग्राफ ऐसा है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। ठीक, रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग ऑफ वीटी ग्राफ, हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या रीडिंग लिख सकते हैं? रीडिंग ऑफ वीटी ग्राफ, ये हेडिंग लगा के लिख, रीडिंग ऑफ वीटी ग्राफ। अगर मैं बोलूं ग्राफ ऐसा है, अच्छा ग्राफ कैसा है? ऐसा है, वी और टी, और ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ये है, यानी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा बताओ, टाइम बढ़ रही है तो ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल नहीं रही है। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, है ना, मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, यानी कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर पर, ये सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। मैं बोल सकता हूँ बॉडी इज मूविंग विथ क्या चीज? कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज क्या चीज? दैट इज कितना? 10 मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसा बोल सकता हूं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी इज 0। अब कहां से चालू हुआ नहीं पता, क्यों? एक्स का फंक्शन नहीं है भाई साहब, है ना, जरूरी नहीं है चालू कहां से हुआ है, सर यहाँ देखो चालू हुआ ओरिजिन नहीं, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, यहाँ एक्स नहीं है। ठीक है, कहां से चालू हुआ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है क्या? कि बॉडी चल जो रही है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव। बिल्कुल सही, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा स्लोप क्या है? देखो dv/dt, ये क्या है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और ये वैल्यू कितना इस ग्राफ में? 0, इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, है ना, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों? ग्राफ में क्या नहीं बदल रहा? वेलोसिटी नहीं बदल रही। ये था फर्स्ट नंबर। उसी तरीके से सेकंड नंबर लेते हैं, एक और, इधर देखो एक और लेता हूँ। अगर मैं बोलूँ ये v और ये t ग्राफ है मान लो, है ना, और ये ग्राफ इधर है, ये मान लो -5 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो इसमें क्या बोल सकता हूँ? वही वाला, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज -5 मीटर पर सेकंड। तो इसमें वही बोल सकता हूँ मैं, क्या बताऊँ? बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, ऐसे बोल सकते हैं। कांस्टेंट कैसा है? नेगेटिव है, विथ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। और मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी इज 0, एक्सप्रेशन कितना है? 0, क्यों? स्लोप 0, तो dv/dt इज इक्वल्स टू क्या? स्लोप इक्वल्स टू क्या? 0, यानी कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ?
एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। स्टार्ट कहां से ओरिजिन बिल्कुल नहीं पता, ठीक, लेकिन इतना पता है कि वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि इसका बोलो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ऑब्जेक्ट लिखा करो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, या बॉडी लिख देता हूं मैं, है ना, इसमें बॉडी लिखा हर जगह, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज कितना 0, ठीक। मान लो तीसरा क्वेश्चन इधर, ये देखो, ये मान लो V और ये T ग्राफ, ऐसा मान लो VT ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से, बिल्कुल सही, स्टार्ट हो रहा है यहां से, अगर ये थीटा बदल नहीं रहा तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कैसा है कांस्टेंट, तो बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये सर वेलोसिटी 0,0 t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो मैं ये बोल सकता हूं बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नॉट फ्रॉम ओरिजिन, समझ आ गया, ये ओरिजिन से हो या चालू जरूरी नहीं है, लेकिन रेस्ट हो रहा है ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो मैं बोल सकता हूं बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड मूविंग विथ क्या, स्लोप कैसा है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसा हो गया, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है टाइम के साथ बढ़ रही है, कांस्टेंट क्या स्लोप, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, समझ आ गया, और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ क्या इंक्रीजिंग, मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कोई बदलाव हो रही है, हो रही है, ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके गुड, स्टार्ट हो रही है रेस्ट, बिल्कुल सही, तो स्लोप जो है वो क्या लिखा है tan थीटा, और ये कैसा है पॉजिटिव और कांस्टेंट, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है इसका मतलब सर tan थीटा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब तो ये हुआ एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, कैसा है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, बताओ VT ग्राफ स्लोप क्या देता है, अरे बताओ क्या देता है, एक्सेलरेशन, अभी तो बताया प्लीज, है ना, ठीक है, क्या देता है स्लोप, तो VT ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा वो कैसा है कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बताओ, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, है ना, क्लियर है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, समझ आ गया, क्लियर है, चलो आई थिंक आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपन शुरू से सारे प्लेलिस्ट को चेक करके एक एक करके नोट कीजिए, ट्रस्ट में फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, है ना, बट शर्त इतना सा है कि प्रॉपर प्लेलिस्ट को आराम से फॉलो कीजिए और सबको देखिए, ठीक है, ये काफी एनालिसिस करने के बाद चीजें को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक, और एथेंटिक तरीका वही अपनाया जा रहा है जो आपको डायरेक्ट हिट करे आपके माइंड को, और उससे पेपर आसानी से बन जाए, हम वो पढ़ा रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक, तो ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में ये कंटिन्यू खत्म हो नहीं सकता है, ठीक है, तब तक के लिए आप जोश बनाए रखें, है ना, और अपने दोस्तों को भी बुला करके बताएं चैनल में फिजिक्स की पर कंप्लीट कंटेंट आने वाली है और आ रही है, सब मिलके पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।